हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के हमारे चैप्टर में हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमें ये तो पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में विंड है, एयर है, अलग अलग गैसेस वगैरह हैं, लेकिन उसमें किस तरीके के लेयर्स हैं, अलग अलग किस तरीके से उन्हें क्लासिफाई किया गया है, यानी कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है कि कौन सा ऑक्सीजन, कौन सा नाइट्रोजन, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कौन सा गैस कितनी तादाद में, कितनी मात्रा में, और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इन सभी के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सबसे पहले देखिए, बचपन से तो पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें। एटमॉस्फेयर इज द एयर सराउंडिंग द अर्थ। हमारे आसपास जो हवा है, जो एयर है, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। द एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह जितने भी अलग अलग गैसेस हैं, इन सभी के मिक्सचर को ही मिलाकर एटमॉस्फेयर कहा जाता है। यानी कि आसपास जितने भी गैसेस हैं, जो भी एयर आपके आसपास सराउंडिंग है, वो से एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, आप सभी को पता है, बिना ऑक्सीजन के इनहेल क्या करेंगे। फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर सी बात है हम एक्सेल करते हैं, लेकिन प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। It envelops the earth all round and it's held in place by gravity above the earth। तो पूरे अर्थ के सराउंडिंग में आसपास हर जगह पर आपको ये एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, प्लेट्यूज हो, ग्लेशियर्स वगैरह का रीजन हो। देखिए, गैस एयर तो हर जगह होती है, तो एटमॉस्फेयर भी हर जगह होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें दुनिया के आसपास या फिर ग्लोब के आसपास जो है ये एनवेलप की तरह देखने को मिलता है। इट हैज़ कवर्ड द ग्लोब और द अर्थ। It helps in stopping the ultraviolet rays harmful to the life and maintains the suitable temperature necessary for life। अगर आपने हमारे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर देखें। वहां पर हमने ओजोन लेयर के बारे में बात किया हुआ था, जिसे O3 भी कहा जाता है साइंटिफिक नेम। तो ये ओजोन लेयर, ये भी एक गैसियस लेयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से ये अर्थ को बचाते रहता है। इन अल्ट्रावायलेट रेस से कई हार्मफुल डिसीजेस और कई हार्मफुल लाइफ रिस्क जो है ह्यूमंस को होते हैं। कई बार सनस्ट्रोक्स वगैरह भी आ जाते हैं। प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए भी ये बहुत ही हार्मफुल है। कैंसर वगैरह जैसी बीमारी भी अल्ट्रावायलेट रेस से आती है। तो ये ओजोन का लेयर बहुत ही क्रूशियल होता है हमें इस अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने के लिए। जनरली एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 16,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से लेकर 16,000 किलोमीटर्स तक हमें ये एटमॉस्फेयर सराउंडिंग देखने को मिलेगा। इसके क्या क्या लेयर्स हैं हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। हाउएवर 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। लेकिन जितना भी इसका मास है, इंपॉर्टेंट जो गैसेस वगैरह जो वगैरह है, वो सिर्फ 32 किलोमीटर्स तक ही हमें देखने को मिलेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, भाई हमने ये तो देखा कि एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट जो डिफरेंट गैसेस हैं वही है एटमॉस्फेयर। जो एयर हमारे आसपास है, एयर इज अगेन नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है कि कितनी मात्रा में कौन सी गैस हमें देखने को मिलेगी। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तीन क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं, गैसेस, वाटर वेपर एंड पार्टिकल्स। द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टैटिक एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। यह दुनिया भर में एक ही तरीके से नहीं होता। एल्टीट्यूड को पकड़ कर, रीजन को पकड़ के, वहां पर प्लेस और सराउंडिंग, वहां पर टाइम को पकड़ के एटमॉस्फेयर के जो कोई भी कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन है, वो चेंज होते हैं। लेकिन ओवरऑल 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस इज नथिंग बट द नाइट्रोजन गैस, जो कि ज्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते। 21% इज ऑक्सीजन, दैट इज लाइफ गिविंग गैस। 0.4% इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अगेन प्लांट्स इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। और बाकी के जो छोटे मात्रा में हम देख सकते हैं वो ऑर्गन, हीलियम जैसे अलग अलग गैसेस हैं। ये कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का। और आखिर में ये अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरीके से, यानी कि इसके स्ट्रक्चर्स, इसके लेयर्स किस तरीके से डिवाइड किए गए। हमने ये तो देखा कि 1600 किलोमीटर तक जो है अर्थ को सराउंड किए हुए है ये एटमॉस्फेयर। तो आइए इसे किस तरीके से जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अर्थ के लेयर से, देखिए ये अर्थ का लेयर है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो अर्थ के लेयर से लेकर 8 किलोमीटर तक, यानी कि अबव 8 किलोमीटर तक जो है हमें ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अप टू 8 किलोमीटर हमें ट्रोपोस्फियर सबसे पहला लेयर भी से कहा जाता है एटमॉस्फेयर का, फॉलोड बाय स्ट्रेटोस्फियर। ये 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होते हैं। ज्यादातर जो एरोप्लेन्स वगैरह जो हमें फ्लाई जो करते हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फियर में ही फ्लाई करते हैं। और इसके बाद जो है एंड अगेन ओजोन लेयर भी हमें कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेटोस्फियर और मीसोस्फियर के आसपास ही देखने को मिलता है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है हमें मीसोस्फियर देखने को मिलेगा, जहां पर मीटेरॉइड्स वगैरह जिन्हें फॉलिंग
फॉलिंग स्टार्स या फिर बर्निंग स्टार्स भी जो कहते हैं, कई बार टूटते हुए तारे हम जो देखते हैं वो दरअसल मीटोराइट्स होते हैं। तो ये मीटोराइट्स जो है वो इसी रीजन में आसपास जो है वो घूमते रहते हैं। एंड 80 किलोमीटर से अबव लेकर 400 किलोमीटर तक जो है उसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है। कई बार ऑरा लाइट्स आप देख सकते हैं, कई बार पोलर रीजन्स में वगैरह इस तरीके के ग्रीनिश कलर जो लाइट वगैरह हमें देखने को मिलती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेक्टेकुलर होते हैं, इसे ऑरा कहा जाता है। तो ये ऑरा वगैरह जो है इसी थर्मोस्फीयर में हमें देखने को मिलते हैं। और आखिर में 400 किलोमीटर के अबव जहां तक भी एटमॉस्फेयर फैला हो, लिटरली 1600 किलोमीटर तक भी, उसे हम एक्सोस्फीयर कहेंगे। इसे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है, जहां पर हम स्पेस शटल्स, रॉकेट वगैरह जो लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो घूमते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी एक्सोस्फीयर में होते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।